नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। अलवर में पीएम योजना के तहत कृषि उपज मंडी में इंक्यूमेशन सेंटर का कार्य चल रहा है। सेंटर को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा और टमाटर अमरूद का सॉस बनाकर प्रोसेसिंग प्लांट का टेंडर लगाया जाएगा। अलवर में बारिश के कारण किसानों की प्याज की फसल खराब हो गई, जिसका मुआवजा दिलवाने को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। सिरोही के आबू रोड के बनास नदी की चट्टान पर मगरमच्छ दिखाई दिया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ की तलाश शुरू की। अलवर में राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन एटक द्वारा संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर अलवर सहित मत्स्य नगर संभाग की 2 शाखाओं के 34वां अधिवेशन की भी कार्यवाही संपादित की गई। सीकर के फतेहपुर के जोहड़ में एक नवजात शिशु मिला, जिसको पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। अजमेर के पसांगन में बिजली गिरने से 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जिसका पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंपा। नागौर के डिडवाना में गौ माता के नाम पर विशाल भजन संध्या और तेजाजी मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम 28 को आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में स्वामी ओमदास पीठाधीश्वर सहित अन्य लोग भी मौजूद होंगे। नागौर के रियाबड़ी में अभियान की पूर्व तैयारी को लेकर आईटी केंद्र बगड़ और सेसड़ा में जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि अधिकारी द्वारा कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। नागौर के रियाबड़ी में तेज बारिश के चलते सड़क बह गई, जिससे 4 व्हीलर को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जिससे 4 व्हीलर चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही आवागमन के लिए ग्रामीण भी परेशान हो रहे हैं। उदयपुर के गोगुंदा पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। जयपुर के चोमू में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और जांच में जुट गई। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में आईजीएनपी के प्रथम चरण के 3 में से एक समूह में सिंचाई पानी चलाने की मांग को लेकर बीजेपी की ओर से आंदोलन किया जाएगा और प्रदर्शन के संबंध में बीजेपी नेताओं ने उपखंड कार्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपकर चेतावनी भी दी। अजमेर के पसांगन में भाजपा युवा मोर्चा के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 53 युवाओं ने उत्साह दिखाते हुए रक्तदान किया। जयपुर के सांगानेर में विधायक गंगा देवी ने उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य भावना महिला को नए स्टाफ के जुड़ने के साथ ही स्टाफ में वृद्धि होने पर सम्मानित किया और स्टाफ का आभार जताते हुए स्कूल में 3 कमरे बनाने की घोषणा की। पाली के सुमेरपुर के जाना गांव में रामदेव मंदिर का कब्जा दिलाने को लेकर मेघवाल समाज के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई नहीं होने पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। नागौर के मेड़ता सिटी में नाबालिगा के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को मेड़ता पोक्सो कोर्ट में पेश किया, जहां न्यायाधीश रेखा राठौड़ ने आरोपी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बूंदी के इंडोली में विवाहिता की आत्महत्या का मामला सामने आया है। मृतका के पास सुसाइड नोट भी मिला है। वहीं विवाहिता के पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। नागौर के लाडनू में इन दिनों सीवरेज लाइन का काम चल रहा है। सीवरेज लाइन के काम में यहां कार्यरत कंपनी की लापरवाही देखने को मिली है, जिसके चलते बारिश में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने नाथावाली से पदमपुर बाईपास तक 17 करोड़ 80 लाख से बनने वाले 4 लेन सड़क का शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक का जोरदार स्वागत किया गया। अलवर के भगत सिंह चौराहे के पास एक कार डिवाइडर पर चढ़ गई। तेज गति के कारण कार बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रास्ता सुचारू करवाया। नागौर के खिमसर थाना क्षेत्र के बिरलोका गांव रोड पर अज्ञात वाहन ने सरकारी अध्यापक को टक्कर मार दी। हादसे में अध्यापक की मौके पर ही मौत हो गई। श्रीगंगानगर में रीट के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि जिले भर में 109 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 58 जिला हेडक्वार्टर पर और बाकी उपखंड स्तर पर होंगे। जैसलमेर में नगरपालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते बीते 2 दिनों में करंट लगने से पशुओं की मौत हो रही है। बता दें कि शहर सौंदर्यीकरण को लेकर बिजली के पोल लगाए गए हैं, जिनसे करंट लगने से लगातार पशुओं की मौत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पाली के सुमेरपुर में भाजपा द्वारा सेवा ही समर्पण सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसको लेकर योजना के तहत उचित मूल्य की दुकान पर पात्र परिवारों को निःशुल्क गेहूं वितरित किए गए।
प्रतापगढ़ की धोलापानी थाना पुलिस ने 3 महीने पहले हुए ट्रैक्टर चोरी के मामले में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने वारदात के मास्टरमाइंड सहित 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। नागौर की रियाबड़ी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले को लेकर ग्रामीणों ने रोष प्रकट किया और परिजनों को मुआवजा राशि दिलाने और हत्यारे को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ जिले में बीते 15 दिनों से हो रही लगातार बरसात से लोगों को अब कुछ राहत मिली है। हालांकि बीते 24 घंटों में जिले के धरियावद उपखंड में 21 mm बरसात दर्ज की गई। जिले में अभी तक औसत की 93% बरसात हो चुकी है। दौसा के सिकराय में मंत्रालय कर्मचारियों ने जिला प्रमुख का स्वागत किया। कर्मचारियों ने जिला प्रमुख हीरालाल सैनी को उनके आवास पर पहुंचकर माला और साफा पहनाया। पाली के सुमेरपुर के नोवी गांव में स्थित राजकीय अनुसूचित जनजाति बालिका आवासीय छात्रावास की पूर्व वार्डन से संबंधित शिकायतों की जांच पूरी कर ली गई है और जांच रिपोर्ट जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंप दी गई है। बाड़मेर के समदड़ी क्षेत्र के सिलोर गांव में एक टूटे विद्युत पोल की चपेट में आने से एक 9 वर्षीय बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं इस घटना में करंट लगने से 3 बकरियों की भी मौत हो गई। डीडवाना नगर पालिका में प्रदेश सरकार द्वारा 2 अक्टूबर से शुरू किए जा रहे महत्वपूर्ण अभियान प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ई-मित्र संचालकों ने भाग लिया। झालावाड़ के मनोहर थाना के जावर थाना क्षेत्र की विवाहिता ने अपने ससुर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। वहीं अपने पति पर भी मारपीट का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दर्ज करवाई। भीलवाड़ा के करेड़ा में मूसलाधार बारिश से किसानों की फसलें चौपट हो गई। वहीं 2 दिन की बारिश से क्षेत्र के तालाबों में पानी की आवक भी अच्छी हो गई। पाली के हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह शेखावत का 103वां बलिदान दिवस मनाया गया और उन्हें श्रद्धा से याद करके मेजर दलपत सिंह सर्कल पर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। प्रतापगढ़ के अरनोद में 4 दिन पहले बजरंग दल कार्यकर्ता पर हुई फायरिंग के मामले में हिंदूवादी संगठनों और व्यापारियों ने अरनोद कस्बे में रैली निकालकर प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पाली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। झालावाड़ जिले में 46,000 रीट परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा करवाने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर ने जिले में जयपुर जाने वाले छात्र छात्राओं के लिए 26 सितंबर को रात 9 बजे स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। बाड़मेर में केएन वेदांता की नागाना साइट के पास भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिले के आला अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राष्ट्रीय राजमार्ग को तुरंत बंद करवाया। सवाई माधोपुर के बोली थाना अंतर्गत मित्रपुरा चौकी क्षेत्र के कुशलपुरा पंचायत क्षेत्र में 11 केवी लाइन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों ने घटना को लेकर निगम कार्मिकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। नागौर के डेगाना में भारतीय किसान यूनियन ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद में सहयोग की अपील की। ब्यावर के अस्पताल में लगातार चोरों का पगफेरा चिकित्सालय को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं व्यवस्थाएं भी प्रभावित हो रही है, लेकिन कोई भी प्रबंधन सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा। राजसमंद में लंबे इंतजार के बाद इन दिनों बारिश शुरू हुई, जिसने मेवाड़ के किसानों और आमजन को राहत प्रदान की। अजमेर में देहात भाजपा महिला मोर्चा की ओर से महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विशिष्ट योग्यता वाली महिलाओं के सम्मान के क्रम में सीए में अच्छी रैंक वाली युवा प्रतिभा का भी सम्मान किया गया। प्रतापगढ़ में नगर परिषद सभापति रामकन्या गुर्जर बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुई, जिसके बाद शहर के मुख्य मार्गों से कांग्रेस की ओर से जुलूस निकाला गया। धौलपुर में बाड़ी के ग्रामीणों ने राशन डीलर के खिलाफ राशन सामग्री नहीं देने का आरोप लगाया। साथ ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दुकानदार के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की। झालावाड़ में पुलिस ने एक बोलेरो सहित शराब की 21 पेटियां पकड़ी, साथ ही एक को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। धौलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा और समर्पण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत भाजपा की ओर से जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राजसमंद के मेवाड़ की सीमा पर एक लकड़ी की बांस बल्लियों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक और खलासी को चोटें आई हैं, जिन्हें राहगीरों ने चारभुजा पीएचसी भिजवाया।
सीकर में सैनी समाज ने बैठक की और पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज पर विरोध जताया, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। ब्यावर में राजस्थान शिक्षक संघ ने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और नई पेंशन योजना को बंद कर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने सहित 7 सूत्रीय मांगे की। प्रतापगढ़ के अरनोद में बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हुई फायरिंग के मामले में अरनोद लगातार तीसरे दिन बंद रहा। व्यापारियों ने स्वैच्छिक रूप से अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर फायरिंग की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ब्यावर के नगर परिषद में लेआउट समिति की बहुप्रतीक्षित बैठक का आयोजन किया गया, लेकिन बैठक में एसटीपी की अनुपस्थिति रहने के कारण बैठक को स्थगित करना पड़ा। लक्ष्मणगढ़ के नेशनल हाईवे 52 पर बाइक फिसलने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। दौसा में सिंचाई के पानी की समस्या से जूझ रहे किसानों को फार्म पॉन्ड वरदान साबित हो सकता है। ये कहना है संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार हरजीलाल जाट का, जो इन दिनों जिले के किसानों के खेत जाकर सरकारी योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। छिपा बड़ौद के हरनावदा शाहजी में शिक्षक द्वारा छात्र की पिटाई के मामले को लेकर परिजन छात्र के साथ ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे और दोषी शिक्षक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। कोटपुतली में पिकअप पलट गई, हादसे में एक 20 साल की महिला की मौत हो गई, जबकि चालक सहित 7 लोग घायल हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को कोटपुतली के राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल भिजवाया। झुंझुनू के सूरजगढ़ में एक अधेड़ व्यक्ति लावारिस हालत में सड़क पर अचेत हालत में मिला। सूचना पर सामाजिक संस्था जीवन ज्योति रक्षा समिति के सदस्यों ने अचेत को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने बताया कि व्यक्ति ने विषाक्त पदार्थ का सेवन किया है। सुमेरपुर में ब्लॉक सरपंच संघ अध्यक्ष मेघाराम परमार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भेजा और उसमें जल जीवन मिशन योजना संचालन का भार ग्राम पंचायतों पर नहीं डालने की मांग की। सीकर में जगमालपुरा के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गंदे पानी की निकासी अन्यत्र स्थान पर करने की मांग की। झुंझुनू के पीरू सिंह सर्किल पर लकड़ियों से भरा हुआ एक ट्रेलर असंतुलित होकर पलट गया। गनीमत रही कि मौके पर कोई हताहत नहीं हुआ। प्रतापगढ़ में रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बस स्टैंड पर बैठक का आयोजन किया। बैठक में आगामी दिनों के चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की गई। हनुमानगढ़ में अपहरण के बाद 15 साल के बालक को बंधक बनाकर अमानवीय यातना देने के मामले में प्रदर्शन हुआ, जिसमें परिजनों ने आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। राजसमंद में नगर परिषद द्वारा की जा रही सफाई व्यवस्थाएं आमजन के लिए नाकाफी साबित हो रही है। हल्की बारिश में ही यहां सड़कों पर पानी भर जाता है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दौसा की सिकराई में लाइनमैन पर हमला कर मारपीट करने का प्रकरण सामने आया है। सिकंदरा थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिरोही के आबू रोड में कृषि कुएं पर 10 फीट का अजगर आने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे वन्यजीव प्रेमी स्नेक कैचर ने रेस्क्यू किया। बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से दिल्ली कार्यालय में मुलाकात की, जिसके दौरान फालना में निर्माणाधीन अंडरपास का कार्य शीघ्र पूर्ण करने समेत कई मांगे रखी गई। बोली में गांधी जयंती से आयोजित होने वाले प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। एसडीएम कार्यालय बोली पर बोली ब्लॉक के विभागाधिकारियों की बैठक हुई। नागौर के मेड़ता सिटी इलाके में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। परिवार को जल्द न्याय और मदद दिलवाने के लिए आश्वासन दिया। पाली में ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने नाबालिग को भगाकर ले जाने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया। नाबालिग को दस्तयाब करने के बाद परिजनों को सौंपा। मोहनगढ़ पुलिस ने 2 पीटीएम इलाके में बड़ी कार्रवाई की। 4,930 लीटर बायोडीजल और उसके परिवहन में प्रयुक्त होने वाले टैंकर को जब्त किया, साथ ही एक आरोपी को अरेस्ट भी किया। झुंझुनू के सूरजगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की लाखों की संपत्ति नष्ट हो गई। वहीं घर में लगे लाखों रुपए के विद्युत उपकरण भी जलकर स्वाहा हो गए। सांगानेर में वाटिका गांव में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। विधायक गंगा देवी ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 कक्षा कक्ष बनाने की घोषणा की। झुंझुनू में 26 सितंबर को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा की तैयारियों के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिले से बाहर जाने वाले 29,728 अभ्यर्थियों के लिए 163 अतिरिक्त बसें चलाई जाएगी।
अजमेर के ब्यावर में नगर परिषद प्रशासन और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। मुख्य बाजारों से अस्थायी अतिक्रमण हटवाए। प्रतापगढ़ के अरनोद क्षेत्र में लगातार बरसात का दौर जारी है। सवेरे 8 बजे से 2 बजे तक 40 mm बरसात दर्ज की गई। हालांकि कई इलाकों में मौसम पूरी तरह से साफ रहा।